है, जो गरीब है, जिसके पास खेत नहीं है, पथार नहीं है, जो अनपढ़ है, उनसे कौन शादी करेगा भला? लड़के के साथ अपनी बेटी का शादी करेगा, वो मिडिल क्लास या गरीब फैमिली में शादी ही नहीं करना चाहेगा। तो हाय गाइस, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। तो गाइस, अभी नेपाल में कुछ ऐसी बातें चल रही है, जब से बालन सरकार बना हुआ है तब से कुछ अजीब अजीब बातें चल रही है। उसमें से एक ये भी है जिसमें दहेज प्रथा को हटाने की बातें चलाई जा रही है। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि नेपाल में दहेज प्रथा हट जाए? अगर आप लोग मेरी राय सुनना चाहते हो, अगर मेरी विचार सुनना चाहते हो, तो मेरे विचार से है ना, नहीं हटना चाहिए। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि पहला नुकसान जो होगा वो लड़की को होगा। पहला नुकसान इसलिए होगा, जब दहेज सिस्टम हटा दी जाएगी तो कोई सावली लड़की या काली लड़की नहीं उठाना चाहेगा। अगर दहेज ही नहीं मिलेगा तो क्यों उठाएगा भला वो सावली लड़की? क्यों उठाएगा? अगर उनको दहेज मिलता है तो अभी ये भी लालच है कि अगर सावली लड़की उठा रहे हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारा दहेज भी आ रहा है। और अगर दहेज ही नहीं मिलेगा तो कोई सावली और काली लड़की से शादी ही नहीं करना चाहेगा। सबसे पहली नुकसान जो है वो लड़की को होगा। और दूसरी नुकसान भी है लड़कियों के लिए, तो ये भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी मतलब माँ बाप के लिए अभी वो लोग भी सोच रहे हैं कि मेरे पापा मेरे भाई नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी मतलब हम उनसे कैसे ले लें? मेरे माँ बाप, मेरे मम्मा, मेरे पापा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये लड़के वाले लोग हमको मजबूर कर रहे हैं। अभी आपको मजबूर कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। विश्वास नहीं है ना? अगर मतलब आप ये सोचिए, पहले मतलब उसके पास अगर ना हो दहेज की, अगर कोई मतलब औकात ही ना हो तो कोई नहीं देता। उसी टाइम पे देता है जब अपने बेटे के लिए बचा लेता है, तुम्हारे भाई के लिए बचा लेता है, और जो भी बचता है मतलब उससे तुम्हारी शादी में अगर खर्चा पास कर सकता है तो ही तुम्हारी शादी के लिए वो इतना मतलब जितना दे सकता है उतना वो स्वीकारता है कि हाँ, हम इतना तुम्हें दहेज दे सकते हैं और इतना खर्चा तुम्हारे लिए हम कर सकते हैं उस टाइम पे। बस अगर तुम दहेज में नहीं ले रहे हो, अपने पापा से अपने भाई से नहीं ले रहे हो, और बाद में तुम अपने पे होगे, जब तुम्हारी अपनी घर की जिम्मेदारी अपने सर पे आएगा, उस टाइम अगर तुम्हारे पास कोई गहना जेवर नहीं होगा तो तुम कैसे करोगे? तुम ही बताओ। उस टाइम पे अगर तुम पलट के आओगे अपने मायके में और बोलोगे कि मुझे पापा, मुझे थोड़ी पैसा चाहिए, वो दे दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है, तो कोई नहीं देगा, कोई अपना नहीं होता है। मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा। और अगर आपको अभी शादी के टाइम पे आपको अगर दहेज दी गई है तो वो गहना जेवर को आप बाद में रख के मतलब जिस टाइम पे आप अपने पे होगे, आपके खुद की जिम्मेदारी होगी, बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होंगे, तब आप उस टाइम पे अपने जेवर को ले जाके बैंक में या जेवर के शॉप पे रख के उससे पैसा निकाल के आप अपने आप को प्रॉब्लम से दूर कर सकते हो। और अगर नहीं है तो कहाँ से क्या करोगे बोलो? तो गाइस, अब बारी है नुकसान नंबर 3 की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कों की नुकसान होने वाली है। वो कैसे? वो जो नुकसान होने वाला है वो बिल्कुल ऐसे है। जब किसी लड़की से के पापा से दहेज ही नहीं लिया जाएगा तो वो क्यों ढूंढेंगे भला? वो क्यों करेंगे भला किसी मिडिल क्लास फैमिली में शादी? क्यों करेंगे नीचे लेवल की शादी? क्यों करेंगे अनपढ़ लड़के से शादी? क्यों करेंगे कोई गरीब लड़का से शादी? क्यों करेंगे? जी नहीं लगेगा तो सारे लड़की की पिता जो है वो सारे लोग हाई लेवल के, जिसके फैमिली में पूरे सुख से भरा हो, जिसके घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, उसके घर में करना चाहेगा ना। अभी तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम उस घर में नहीं दे पाएंगे, उस लड़के के डिमांड में हम नहीं ठहर पाएंगे, तो हम उनसे क्यों वो करें? उसके घर में हम नहीं दे पाएंगे बेटी, क्योंकि दहेज उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अपने लेवल का लड़का वो ढूंढते हैं और अपनी बेटी का उसमें शादी करते हैं। और उस टाइम पे तो वो होगा नहीं, दहेज प्रथा तो वो उठ गया होगा। जो दहेज का जो प्रथा है वो उठ गया होगा, तो क्यों उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? लड़के के साथ अपनी बेटी का शादी करेगा, वो मिडिल क्लास या गरीब फैमिली में शादी ही नहीं करना चाहेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कों की ही नुकसान दिखा रही है। सोचिए, जिसकी फैमिली पहले से ही कमज़ोर है, जिसकी फैमिली का आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, जो पढ़ नहीं पाया है और उस पढ़ाई के कारण अभी कमा नहीं पा रहा है, उसके घर में कौन शादी करेगा भला? अभी तो ये भी बात है कि दहेज अगर नहीं लगेगा तो उसके अगर लड़का नहीं कमा रहा है तो हमसे दहेज भी तो नहीं ले रहा है।
और उस टाइम पे दहेज नहीं लगेगा तो कोई भी हो, दहेज नहीं लगेगा तो हाई लेवल लड़का जो काम कर रहा हो, जिसके फैमिली में पूरे पूरे सुख से भरा हो, उसके घर में ही लड़की का देना पसंद करेंगे सारे लोग। तो हुआ ना, मिडिल क्लास का लड़के जो गरीब है, जिसके पास खेत नहीं है, पथार नहीं है, जो अनपढ़ है, उनसे कौन शादी करेगा भला? आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ करिए। जो जिसकी शादी हो गई है और उसके घर में उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको प्रेशर दिया जा रहा है, उसको टेंशन दिया जा रहा है कि दहेज लेके आओ, दहेज लेके आओ। जिसकी शादी हो गई है और उसको क्यों टेंशन दिया जाएगा? उस फैमिली लोगों के लिए अगर कुछ करना है तो कीजिए। ये दाइजो प्रथा हटाने से बहुत से लोगों को नुकसान होने वाली है। प्लीज़ बेटियों को भी, और सबसे ज़्यादा तो बेटी को ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उस टाइम पे तो, शादी के टाइम पे तो कोई दे देता है, मतलब वो अराया हुआ होता है तो वो उतना देना ही पड़ता है। और अगर बाद में जो भाई से या बाप से मांगे तो कोई भी अपनी बेटी को नहीं देता है। तो अगर फ्यूचर की बात सोचे तो बेटियों के लिए नफ़ा इसी में है कि उनको दहेज दे दी जाए, और उन सारे दहेजों को जेवर बनवा दी जाए जो उनके फ्यूचर में काम आए। आप लोग तो बताइए। अगर मुझसे कोई गलती हो इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरी पॉइंट पे थोड़ी ध्यान दीजिएगा। और प्लीज़ मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।